हाय दोस्तों, आपका स्वागत है आयुर्वेदिक क्लासरूम में। तो ये वीडियो जो हम बनाने जा रहे हैं ये काश्यप संहिता के ऊपर है। तो इससे आपको पता चलेगा कि कौन कौन से टॉपिक आपको करने हैं और कौन से टॉपिक आप छोड़ सकते हैं। तो ये जो हम इस वीडियो में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो 25 क्वेश्चन करेंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, तो बने रहिए मेरे साथ इस पूरी वीडियो में, ठीक है। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है द राइटर ऑफ काश्यप संहिता। हु इज़ द राइटर ऑफ काश्यप संहिता? आप सभी को पता है कि इसका आंसर है वृद्धजीवक। वृद्धजीवक तंत्र भी कहा जाता है काश्यप संहिता को। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज आयुर्वेदा एज फिफ्थ वेदा इज डिस्क्राइब्ड बाय। तो इसका आंसर है काश्यप। काश्यप ने ही आयुर्वेद को पंचम वेद के नाम से वर्णन किया है। पंचम वेद, पंचम वेद आयुर्वेद को किसने बोला है? काश्यप ने। ये बिल्कुल आपको रट्टा मार लेना है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू काश्यप मध्यम स्वेद इज गिवन ऑन। मध्यम श्रेणी का जो स्वेद है वो किस पे करना है? वो करना है वक्षण, शेफ और संधि। तीनों पे जो आपको स्वेदन करना है वो है मध्यम स्वेदन। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है। पहले तो पूछा जाता था लेकिन अब का पता नहीं, पर आपको फिर भी रिस्क नहीं लेना है, तो बिल्कुल इसको याद कर लेना है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन कंसर्न टू काश्यप संहिता। काश्यप संहिता में षटकोश शरीर और पंचकोश हृदय का वर्णन किया गया है। षटकोश शरीर और पंचकोश हृदय, यानी कि काश्यप ने शरीर को 6 टुकड़ों में बांटा है और हृदय को 5 टुकड़ों में बांटा है, ठीक है। बिल्कुल आपको ये बिल्कुल स्टिक याद करना है। और अगला क्वेश्चन है हस्तस्वेद इज इंडिकेटेड अप टू। हस्तस्वेद इज इंडिकेटेड अप टू 4th मंथ। चौथे मंथ तक बच्चे को जो देना है वो हस्तस्वेद देना है। उसके बाद जो देना है वो पातस्वेद देना है। पातस्वेद का मतलब होता है कपड़े से जो स्वेदन किया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इंग्रेडिएंट ऑफ त्रिसम गुट्टिका। त्रिसम गुट्टिका जो है आयुर्वेद में काफ़ी फेमस ड्रग है, तो इसको आपको याद करना है HSG, यानी कि हरितकी, शुंठी एंड गुड़। हरितकी, शुंठी एंड गुड़ से जो गुट्टिका बनती है वो बनती है त्रिसम गुट्टिका। तो इसका राइट आंसर है चौथा, ठीक है। नंबर ऑफ साध्य यातहारिणीस। नंबर ऑफ साध्य यातहारिणीस कितना है? 16। अगर कोई पूछता है कि साध्य यातहारिणीस कितनी है तो आपको टिक करना है 16, ठीक है। वैसे यातहारिणीस पर एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, पर फिलहाल के लिए आप याद कर लो कि नंबर ऑफ साध्य यातहारिणीस इज 16, ठीक है। नंबर ऑफ सूतिका रोग। नंबर ऑफ सूतिका रोग डिस्क्राइब्ड इन काश्यप संहिता आर 64। आपको ये याद करना है। ट्रीटमेंट ऑफ स्तनकीलक। स्तनकीलक का ट्रीटमेंट जो काश्यप ने बताया है वो घृतपान है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये याद कर लेना है कि ट्रीटमेंट ऑफ स्तनकीलक इज घृतपान। माता को जब स्तनकीलक होगा तो उसे घृतपान करवाया जाता है, ठीक है। और इफेक्ट ऑफ तेल वर्ण दुग्ध। अगर माता को जो दुग्ध आता है उसका वर्ण, यानी कि उसका कलर जो तेल के जैसा है, तेल वर्ण दुग्ध, तो बच्चे पर वो उसका क्या इफेक्ट होगा? तो बच्चा महाबलशाली बन जाएगा अगर वो तेल के जैसा दूध पिएगा, क्योंकि तेल वर्ण का दुग्ध है उसकी प्रॉपर्टीज़ भी तेल जैसी होंगी, यानी कि वो ज़्यादा स्निग्ध होगा, उष्ण होगा और बात का शमन करेगा। और यदि वो बात का शमन करेगा तो वो बल को बढ़ाएगा। तो इसी कारण तो आपको ये याद करना है कि अगर वो तेल वर्ण का दुग्ध पिएगा तो वो बलशाली हो जाएगा बच्चा, ठीक है। और अगर इफेक्ट ऑफ घृत वर्ण दुग्ध, तो ये आपको याद करना है। इसका आंसर है महाधन, क्योंकि जो घृत वर्ण का दुग्ध है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो घृत के समान होंगी। घृत क्या करता है? धी धृति समृद्धि को बढ़ाता है, और धी धृति समृद्धि से ही लोग पैसा कमा रहे हैं आजकल। तो वो महाधनी हो जाएगा या धनवान रहेगा बच्चा जो घृत वर्ण के दुग्ध का पान करेगा। इन केस ऑफ मेल चाइल्ड, अगर जो बच्चा है जो पैदा हुआ है तो उसमें योनि से कैसा स्राव होगा? माता की योनि से कैसा स्राव होगा? तो उसमें से तंत्री वत स्राव होगा। तंत्री किसको कहते हैं? तंत्री गुड़ुच्ची को कहते हैं। जब गुड़ुच्ची को पीसा जाता है तो उसमें से जो पानी निकलता है तो उसको तंत्री का वत स्राव बोलेंगे हम। जब किसी माता ने मेल चाइल्ड को जन्म देना होता है तो उसमें से तंत्रिका वत स्राव निकलता है। और गर्भ बिकम्स त्रिदोष युक्त इन विच मंथ? तो इसका आंसर है 7th मंथ। 7th मंथ में जो गर्भ होता है वो त्रिदोष युक्त हो जाता है। और आफ्टर डिलीवरी ऑफ मेल चाइल्ड प्रसूता शुड टेक।
जब कोई माता बच्चे को यानी कि मेल चाइल्ड को जन्म देती है तो उसे क्या पान करना चाहिए? तो उसे तेल पान करना चाहिए। जब कोई प्रसूता स्त्री मेल को जन्म देती है तो उसे तेल पान करना चाहिए, क्योंकि जो बच्चा मेल चाइल्ड होता है वो थोड़ा सा साइज़ में उसको साइज़ उसका बड़ा होता है, तो उसमें तेल पान करना चाहिए, क्योंकि तेल एक वात शमक है। ठीक है। और यदि कोई गर्भिणी फीमेल चाइल्ड को जन्म देती है तो उसे घृत का पान करना चाहिए। ये बिल्कुल आपको रट्टा मार लेना है कि यदि कोई गर्भिणी फीमेल चाइल्ड को जन्म देती है तो उसे घृत का पान करना चाहिए। और सूतिका काल अकॉर्डिंग टू काश्यप क्या है? सूतिका काल अकॉर्डिंग टू काश्यप इज़ 6 मंथ्स। ठीक है, आपको बिल्कुल याद करना है। बाकी आचार्यों ने इसका काल जो बताया है वो 1.5 मंथ बताया है, यानी कि 45 डेज बताए हैं। और आचार्य चरक ने सूतिका काल को 6 दिन का बताया है। ये आपको याद करना है। ठीक है। और अगर हम बात करें कि लक्षण ऑफ इंडाइजेशन ऑफ घृत इज, तो आपको ये याद करना है, कि लक्षण ऑफ इंडाइजेशन ऑफ घृत इज मूर्छा। मूर्छा से ही मूर्छा हो जाती है जब किसी को घृतपान जो किया गया है वो डाइजेस्ट प्रॉपरली नहीं होता। ठीक है, तो आपको ये बिल्कुल याद कर लेना है। मेन साइट ऑफ कफ अकॉर्डिंग टू काश्यप, काश्यप के अकॉर्डिंग कफ का स्थान क्या है? तो ये बिल्कुल हृदय आपको याद करना है, क्योंकि आचार्य चरक ने अलग कफ का स्थान माना है, सुश्रुत ने अमाशय को कफ का स्थान माना है, चरक ने उर को कफ का स्थान माना है। तो परंतु आपको अगर काश्यप के अकॉर्डिंग कफ का मेन स्थान पूछा जाता है तो आपको हृदय ही याद करना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू काश्यप उपद्रव ऑफ ज्वर इज, तो आपको याद करना है अतिसार, क्योंकि बच्चों को यदि ज्वर होता है तो वो अतिसार के कारण हो जाता है। मतलब अतिसार एंड ज्वर बच्चों का जो इंटरलिंक्ड है आज भी। तो आपको ये याद कर लेना है कि उपद्रव ऑफ ज्वर इज अतिसार। ठीक है। अकॉर्डिंग टू चरक उपद्रव ऑफ ज्वर इज, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, तो आपको अगर याद करना है तो आप ऐसा याद कर सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू चरक उपद्रव ऑफ अर्श, अर्श का उपद्रव क्या होता है? तो वृद्ध गुदोदर उसका उपद्रव है। अकॉर्डिंग टू चरक उपद्रव ऑफ अर्श इज वृद्ध गुदोदर। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू काश्यप ट्रीटमेंट ऑफ विदग्ध अजीर्ण, अकॉर्डिंग टू काश्यप ट्रीटमेंट ऑफ विदग्ध अजीर्ण इज प्रावृत्त स्वपेत। प्रावृत्त स्वपेत मतलब ये आपको रट्टा ही मारना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा ही पूछा जाता है कि अकॉर्डिंग टू काश्यप ट्रीटमेंट ऑफ विदग्ध अजीर्ण, अगर किसी को विदग्ध अजीर्ण जैसी प्रॉब्लम हो जाती है तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा? तो प्रवृत्त स्वपेत। ठीक है। अन्नप्राशन संस्कार इज हेल्ड इन विच मंथ? अकॉर्डिंग टू काश्यप जो बच्चा है उसको अन्नप्राशन कराया जाता है 10th मंथ में। ठीक है, यानी कि उसको अन्न चटाया जाता है वो जो 10th मंथ में, उसको फल प्राशन कराया जाता है 6th मंथ में, और जो उसको अन्न खिलाया जाता है पूरा प्रॉपर अन्न खाने की प्रोसेस जो होती है स्टार्ट वो 12th मंथ से। ठीक है, आपको ये याद कर लेना है। और सूर्य उदय और चंद्र उदय दर्शन, बच्चे को कब सूर्य उदय यानी कि सुबह का सूर्य और चांद कब दिखा सकते हो आप? तो बच्चे को पहले मंथ से आप ये सूर्य उदय और चंद्र उदय का जो संस्कार है वो आप कर सकते हो। ठीक है, उसका दर्शन करवा सकते हो जाने के। और अगर हम बात करें 25th, ये आपको श्लोक है, ये यथा चक्षु तथा मन, ये आपको ऐसे याद कर लेना है कि यथा चक्षु तथा मन के इसका मतलब है कि बंदे की आँखों को देखकर उसके मन के बारे में पता चल जाता है। जैसे कोई चोर उचक्का है तो उसकी आंखें चोरों जैसी होंगी, जो साधु है उसकी आंखें साधु जैसी होंगी। ठीक है, तो यथा चक्षु तथा मन। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ओनली 25 क्वेश्चन, और आगे के 26 से लेकर 50 तक क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। तो आप बने रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें दोस्तों। ठीक है।